मत्स्य से भर जाए यीशु के नाम से पिता। अद्भुत प्रकाशनों के साथ ब्लेस करे पिता, जो सुनेंगे पिता सबके जीवन में काम होने पाए। ऐसी अनुग्रह मांगती मेरे पिता परमेश्वर, आप काम करे, छू लीजिए पवित्र आत्मा जी उनकी बुद्धि विचारों को। जब वो बोले तो वो खुद समझ ना पाए कि ये तो मैं सोचा नहीं था या सोची नहीं थी। यस लॉर्ड, ऐसा ही होगा। तेरा आत्मा सभी को टच करे इसी घड़ी, सभी लोग प्रचार की आत्मा से भर जाए पिता, सबको सुनने के लिए पिता अनुग्रह करे, सभी लोग एक मन एक आत्मा होने के लिए सहायता मदद करे। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। पवित्र आत्मा जी आपका ही स्वागत करते हैं, आप ही संभाले, आपकी कंट्रोल मांगते हैं, आपकी अगुवाई मांगते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। शुरू कर दीदी, सभी को जय मसीह की। एक सेकंड। क्लैपिंग करेंगे राजन भाई के लिए, जो खुदावन सिखाना चाहता है हमें वो सिखाएं। और प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। आगे का समय प्रभु के दास राजन जी को। जय मसीह की सभी को पवित्र आत्मा में स्वागत करते हैं, मेरी सहायता मदद करें। तो वचन है नीति वचन 7 का 1-2 में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो इसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु हमें यहाँ पे सिखाते हैं कि हमें किसी चीज़ पे दोष नहीं लगाना है। जैसे कि हम बहुत सी चीज़ों को लेके हम दोष लगाते हैं और हम कपट करते हैं, छल कपट करते हैं कि अपनी बातों को लेके और बहुत सी चीज़ों को लेके। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने किसी से अपनी चुगली कर दी, या फिर हम किसी के साथ मेल मिलाप किया कि चुगली करने की हमने दोष लगाया लोगों पे, कि बोला कि भाई ये बात हो गई कि जैसे कि हमारे उदाहरण के तौर पे मान लो अब हमारे यहाँ 4 दोस्त हैं, तो 4 दोस्त में से 3 दोस्त चले गए हमारे घूमने के लिए। तो हमने उसकी कुछ ऐसी मतलब चीज़ें ढूंढी जो हमारे लिए नहीं किया उसने, और हमने उसकी बुराई कर दी, दोष निकाल लिया, उसके लिए दोष निकाले और कुछ अपनी बातें उसको खोली। उसने बोला हाँ भाई मेरे साथ बुराई करी। ये चीज़ लेके मतलब प्रभु में सिखाता है किसी चीज़ से दोष नहीं लगाना है, और हमें नम्र और दीन रहना और प्रेम रखना है सभी से। और क्योंकि कहता है कि तुम्हारे लिए भी वैसे ही नापा जाएगा। तो अंत के दिनों में फिर हमारा प्रभु जो है मतलब हमसे हिसाब लेगा, हमारी पूरी ज़िंदगी का हिसाब लेगा और हमसे पूछेगा कि तुमने अपनी लाइफ में क्या किया, तुम्हें इतना टाइम दिया गया था, तुमने क्या किया, क्या सीखा। और मतलब हमारे प्रभु के दास भी हमें सिखाते हैं क्योंकि कहते हैं जो कोई मेरे भेजने वाले पे मतलब विश्वास नहीं करता, वो जिसको कभी देखा नहीं है उस पर कैसे विश्वास कर सकता है। तो हमें यहाँ पे सिखाते हैं कि किसी चीज़ के लिए बहुत सी चीज़ों के लिए कि हमें अच्छाई पवित्रताई और कैसे मतलब चलना है प्रभु के रास्ते में और प्रभु यीशु के रास्ते में। जैसे उन्होंने क्या नाम हमारे लिए कोड़े खाए और क्या नाम थूके, मुंह के दाढ़ी नोचे गए, थूके गए, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें। पर उन्होंने तो कभी नहीं कहा अरे भाई मेरे को क्यों मार रहे हो, मेरे को सब कुछ क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है, मेरे को क्यों कर। उन्होंने कभी कोई चीज़ के लिए दोष नहीं लगाया और मतलब सहते गए हमारे लिए, उन्होंने अपनी जान दे दी। कभी भी किसी से मतलब ये तक भी तू तक करके भी नहीं बोला, मतलब चुप रहे, सहते गए, पिटते गए। तो हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं जैसे कि प्रभु परीक्षा भी उन्हीं लोगों के लेता है जो हम जैसे प्रभु के वचन में चलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपने मन रखते हैं कि हाँ हमें आज कुछ करके दिखाना है। अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए। अपने को नहीं कि हाँ मैं आज प्रीच करूंगा सारे लोग मुझे देखेंगे, इस जगह से नहीं। कि प्रभु हमें सिखाता है कि हाँ आज हम प्रभु के लिए करेंगे। हमारे अंदर एक मन आती है और हम अंदर से मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और दोष नहीं लगाना है किसी चीज़ को लेके। और कई बार हम दोष लगाते हैं प्रभु पे, किस चीज़ से दोष लगाते हैं, हम प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्योंकि कई बार मैं अपने साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ में दोष लगा चुका हूँ। आज 8 साल के बाद प्रभु ने मुझे वापस अपनी उपस्थिति में लाए, प्रभु की महिमा हो। तो मैंने ये चीज़ें मतलब नोटिस करी। मैंने जब पढ़ा मैं काफ़ी परेशान था कि प्रभु में कौन सा वचन, कौन सा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो। तो प्रभु ने मुझे सिखाया इस चीज़ को कि हमें दोष नहीं लगाना है बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेके, और हमें हमेशा पवित्र आत्मा की सहायता लेनी चाहिए हर चीज़ को लेकर। और बहुत सी ऐसी चीज़ों को लेकर हम मतलब दोष नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए भी कोई, हम बुरा नहीं चाहेंगे तो कोई हमारे लिए क्यों बुरा चाहेगा। हम किसी से प्यार से प्रेम से बात करेंगे तो हमारी बातों को समझेगा। जो समझने वाला व्यक्ति नहीं होगा ना वो भी ध्यान से सुनेगा हमारी बात को। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए मतलब नहीं वो करना है, वो शांति से रहना, पवित्रता से रहना। प्रभु के वचनों को अगर प्रभु के वचनों को अगर मानोगे ना और उसके रास्ते पे चलोगे तो मतलब आपके लिए तो इतना ही मतलब इतना अनंटिक हो जाएगा ना, आप सोच भी नहीं पाओगे प्रभु ये कैसे हो गया। ये मतलब कभी कभी हम बात करते थे, वचन वगैरह पढ़ते हैं ना तो प्रभु हमसे बात करता है। मैं तो ये चीज़
रियलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार बोलते हैं कि प्रभु हमसे वचनों से बात करता है, हमें कोई बात करने वाला नहीं मिलता तो हम प्रभु से बात करते हैं। वो तो सत्य बात है कि हम जब वचन पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है प्रभु हमसे बात कर रहा है, हम खोदते रहते हैं कि अरे प्रभु इसके आगे क्या हुआ था, क्या हुआ था। हम इस चीज़ों को लेके मतलब बहुत ही मतलब एक्साइटेड रहते हैं, वचनों को खोदते रहते हैं। तो हम किसी से इतना वो नहीं रखते कि अपने वचनों में रहना, कि यहीं घूमने वहाँ घूमने, यारों दोस्तों से मतलब हट जाता है। अगर आप बुरी संगत कहते हैं, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। किस जगह से? क्योंकि हम दूसरों पे दोष लगा बैठते हैं। कैसे? अब हम उसे गाली देते हैं और उससे गाली नहीं देते तो किसी और की बुराई से ढूंढ लेते हैं। अब बहुत सी चीज़ें कि जैसे कि हम, कोई मेरा दोस्त है और मेरे से मतलब दुश्मन तो नहीं, हम उसे बोल सकते हैं जो हमारा मतलब हमारे लिए विरोध रखता है, तो हम उसके लिए कई सारे दोष लगा सकते हैं कि भाई उसको यहाँ मिलेगा, ऐसे मारेंगे वैसे मारेंगे, और मतलब बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं। तो सभी को जय मसीह की। ब्रदर जी कितना टाइम था आपने बताया नहीं। 7 हाँ मिनट तो थे, 2 मिनट रह गए। तो हमें यही चीज़ करना है। तो हमें हर चीज़ की प्रभु की मतलब बातें की शेयर करना है। जैसे कि हम बहुत सी चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते तो हम अपने बड़े मतलब बड़े जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग, हमें उनसे भी चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। और हमारे माँ बाप भी ये सिखाते हैं। जब हमारे माँ बाप इतना कुछ सिखाते हैं, तो प्रभु का वचन जो हमारा पिता, स्वर्गीय पिता है, वो तो हमें उससे अति उत्तम सिखाता है कि अब मतलब हमें कैसे पवित्रताई में चलना है। पवित्रताई तो सही है, लेकिन उसके वचनों के अनुसार चलोगे ना, तो आप मतलब काफ़ी एनॉइंटिंग मानोगे। मतलब मैं तो ये चीज़ को रियलाइज़ कर रहा हूँ। हाँ, मुझसे बहुत सी चीज़ें मैं दोष लगाता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ कि प्रभु मैं तेरे वचन भी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे से नहीं हो पाता, लेकिन फिर से मैं उठ खड़ा होता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि प्रभु मुझे वापस खड़ा कर, ताकि मैं तेरे वचनों को सुनने पाऊँ और पढ़ने पाऊँ और तेरी गहराई को जानने पाऊँ। तो प्रभु ने मतलब मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया है, और मैं काफ़ी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे वापस से इस मुकाम में किया कि मैं लोगों के सामने प्रभु की महिमा करने पाऊँ। मैं प्रभु का सबको जय मसीह की। टाइम हो गया है। जय मसीह की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा वचन शेयर किया आज राजन। सच में खुदावन बहुत बेहतर करे, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट को देखा अभी। सारी महिमा प्रभु को मिले। हम क्लैपिंग करेंगे राजन के लिए। खुदावन बहुत आशीष दे। एक बेस्ट इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। अब जो नेक्स्ट नाम जिसका लिया था, किसका लिया था जल्दी से, जिसका होता जाए वो हाथ वाले बटन पे से हटाते जाए। संध्या। जी। हाँ संध्या बाबू, क्लैपिंग करेंगे संध्या बच्ची के लिए, जो खुदावन संध्या के द्वारा में सिखाना चाहता है। खुदावन में सिखाए 12 बज के हम लोग 25 पर आमीन कहेंगे। जी, सबको जय मसीह की। प्रभु ने मौका दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे मुंह पर कंट्रोल करे। तो मेरा जो वचन है वो है मत्ती उसका 3:10 है। उसमें मत्ती 3:10 उसमें लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमसे कहना चाह रहा है, जो जो पेड़ है, उदाहरण के तौर पर जो पेड़ है वो पेड़ हम है, और जो कुल्हाड़ा है वो है प्रभु का वचन। यानी कि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो कुल्हाड़ा है वो अभी भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा और आग में झोंका जाता है। मतलब अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो बहुत सारे बागों में बहुतों ने पेड़ लगाए हुए हैं कि वो उन्हें फल देंगे। जैसे कि आम का पेड़ बहुतों ने लगाया, बहुतों के घर में लीची का पेड़ होगा, बहुतों के घर में संतरे का पेड़ होगा, मतलब बहुत से फलों के पेड़ होंगे। अगर पेड़ों में पत्ते ही पत्ते हो और फल ना हो तो क्या वो पेड़ अच्छा लगेगा? मतलब दिखने में तो वो हरा भरा खूब अच्छा लग रहा है, पर उसमें अगर ये फल ही ना होंगे तो हम उसको खा कैसे पाएंगे? हमें फिर पता कैसे चल पाएगा कि वो पेड़ कैसा फल देता है, उस पेड़ में कैसा फल लगता है? हमें नहीं पता चल पाएगा। तो ऐसे ही प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि हम पेड़ हैं, और अगर हम में पत्ते ही पत्ते होंगे, फल नहीं होंगे, तो प्रभु का कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कैसे फल है? मतलब अगर जब हमें पता चलता है कि पेड़ के अंदर कौन सा फल है, तो हम उस फल के बारे में जानते हैं कि वो फल मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है। तो फिर हम कोशिश करते हैं उस पेड़ को अच्छा बनाने की, उसमें पानी डालते हैं। जबकि एक पौधा जब छोटा होता है, तो बहुत से लोग अपने घरों में बहुतों ने पौधे लगाए होंगे, पेड़ लगाए होंगे, तो पहले वो एक छोटा सा पौधा रहा होगा। जब उसको लगाया गया तो बहुतों ने उसको पानी डाला होगा, उसमें खाद डाली होगी, और उसमें दवाइयां भी डाली होंगी ताकि कोई कीड़ा वगैरह उसके पत्तों पर, उसके फलों को ना खाए। तो जब उसके लगाया गया तो उसमें पानी डाला गया, वो बढ़ता गया, और जब उसमें वो पेड़ लगा, जो वो एक पेड़ बन गया, और उस पेड़ में अगर फल ही ना लगे तो फिर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
इसीलिए जो हमारा खुदा है वो हमसे कहता है कि कुल्हाड़ा अभी पेड़ों की जड़ पर रखा है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। आज हम पर डिपेंड करता है कि हम फल लाते हैं या नहीं लाते, क्योंकि प्रभु ने तो हमें ऐसा पेड़ बनाकर तैयार कर दिया है कि हम फल लाएं। प्रभु ने हमें तैयार किया है, या प्रभु ने हमें इसीलिए तैयार किया है कि हम अच्छे फल लाएं। प्रभु बार बार हमें अपने वचनों से चेताते हैं कि तुम फल लाओ, और प्रभु कहते भी है कि हमें 9 फल से परिपूर्ण होना है। आज ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर क्या उगा रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है, आग में झोंका जाता है। जो पेड़ है वो फल नहीं लाएगा, वो दिखने में तो बहुत पत्तों से भरा हुआ लगेगा, हरा भरा लगेगा, पर अगर उसमें फल ही ना उगे जाएंगे तो फिर उसके बाद वो पेड़ काटा जाएगा, क्योंकि वो मालिक जो होता है वो जब देखता है कि इस पेड़ में तो फल ही नहीं उग रहा है, फिर वो उस पेड़ को काटता है, उसको आग में झोंकता है, उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाता है जो कि अच्छा फल दे। हर एक व्यक्ति अच्छे फल की चाह में होता है, हर एक व्यक्ति अच्छे फल की इच्छा में लगा हुआ होता है कि उसे कहाँ से अच्छा फल मिलेगा और अगर उसमें अच्छा फल लगेगा। जैसे कि मेरी नानी के गांव में एक आम का पेड़ है, तो वो जब आम का पेड़ है ना, तो उसमें फल लगते हैं, तो नानी क्या करते उस फलों को, मतलब कि बहुत से लोग खरीदने के लिए आते हैं, तो नानी ऐसे ही गांव में बेच देते उसको। तो वो गांव में बेचते तो वो किसी के काम आता है, बहुतों को वो अच्छा स्वाद देता है। ऐसे अगर हम में फल लगेंगे तो हम दूसरों को अच्छा स्वाद दे पाएंगे, दूसरे लोग हमारे पास आएंगे और हम जब वो हमें चखेंगे तो हमें से उन्हें वो स्वाद मिलेगा जो खुदा बाप ने हमें स्वाद से परिपूर्ण किया है। प्रभु का वचन कहता है कुल्हाड़े पेड़ों की जड़ पर है। अभी भी प्रभु हमें चिताते हैं कि अंत का दिन निकट है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालांकि मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे भी अभी तक गलती हो जाती थी बोलूंगी, पर यहोवा कहते हैं कि कुल्हाड़े पेड़ों की जड़ पर है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम तैयार हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो दिन कब अचानक से आ पड़े। तो यहोवा इसीलिए कहता है अभी भी कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर है, कि अब प्रभु हम पर छोड़ते कि हमें पेड़ों में फल लाने हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम अच्छे से पानी अब्जॉर्व करेंगे, अच्छे से सूरज की धूप को अब्जॉर्व करेंगे, जब एक पेड़ अच्छे से पत्तियों के द्वारा ऑक्सीजन जो होता है, अगर जो सूरज की दी हुई किरणों को अब्जॉर्व करता है, पानी अब्जॉर्व करता है, खाना बनाता है, तभी उसके अंदर वो फल लग पाते हैं। और जब फल लगते हैं तो जब लोग तोड़कर खाते तो सोचते हैं वाह इस पेड़ में कितने अच्छे फल लग रहे हैं। वो भी बोलते हैं, उस पेड़ के फलों को खरीदना चाहते, उस पेड़ की तरह फिर वो भी उस पेड़ को देख अपने घरों में पेड़ लगाते। और ऐसा ही आज हमें बनना है। हमारे अंदर ही हम पर डिपेंड करता है हम अपने अब अच्छे से अब्जॉर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। प्रभु का वचन हम अच्छे से अपने अंदर अब्जॉर्व करने या नहीं कर रहे। हमें अपने दिमाग के अंदर स्टोर करना है, इस तरीके से स्टोर नहीं करना है कि हमने बहुत सारे स्टोर कर दिया, अब हमसे रहा रखा नहीं जा रहा है, हम उससे बहाते जा रहे हैं। ऐसा स्टोर नहीं करना है। हमें ऐसा स्टोर करना है कि वो हमारे अंदर रहे, हमारे काम में भी आए, दूसरों के काम में भी आए, दूसरों को भी उसका अच्छा सा स्वाद मिले। हमें ऐसा फल लाना है। और प्रभु सच में महान है। प्रभु ने यह वचन दिया, सच में कोई तैयारी नहीं, मैंने दूसरे वचन की तैयारी की थी, प्रभु ने ये वचन दिया, इससे प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में अभी भी कुल्हाड़े पेड़ों की जड़ पर ही है, प्रभु हमें परख रहा है। अभी भी प्रभु ने सभी विपत्तियों से हमें छुड़ाया है। कुल्हाड़ा अभी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। प्रभु कहता है, प्रभु हमें बार बार चिताता है कि अभी भी देखो मैंने जड़ पर ही रखा हुआ है। अगर तुम अच्छा फल नहीं लाओगे ना तो तुम काटे और आग में झोंके जाओगे, और वो आग ऐसी भयानक आग है जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। और यहोवा इसलिए हमें बार बार चिताता है कि तुम अच्छा फल लाओ, ताकि तुम्हें देख कर लोग तुम्हें चखे तो तुम्हें पहचान ले, तुम्हारे फलों से ही तुम्हें पहचान ले कि तुम किस पेड़ के फल हो। और हमारा पेड़ जो है वो यहोवा है, हम उनकी डालियां हैं। हम फल लाएंगे तो यहोवा की प्रशंसा होगी। और सचमुच आज हम सभी फल लाने वाले व्यक्ति बन जाए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। संध्या बच्ची ने पहले से बहुत ज्यादा बेस्ट किया, बहुत ज्यादा बेस्ट किया। पता है मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो खुदावंद ने अपनी इस बच्ची के द्वारा जो प्रचार कराया है ना, ये इस उम्र में और इस कंडीशन में बहुत आसान नहीं होता। पता है कौन सा वचन था ये? चेतावनी वाला वचन है। किसको चेतावनी? विश्वासियों को, शिक्षकों को, जो कई सालों से प्रभु में विश्वास कर रहे हैं। आशीष का वचन, छुटकारे का वचन, बरकत का वचन, डिलीवरेंस का वचन, सब प्रकार के वचन प्रचार होते हैं, लेकिन ये चेतावनी वाले वचन बहुत कम प्रचार किए जाते हैं। एक ही वो वचन था। क्लैपिंग करेंगे हम इस बात के लिए, खुदावंद ने हम सबसे बात की। ये वचन किसी एक से नहीं है, हम सबसे बात की। इस वचन ने मुझसे भी बोला है कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर है, कहाँ है फल? धन्यवाद यीशु। जो चीज तुझे दी है उसके अनुसार और भी बहुत कुछ होना चाहिए।
जो चीज खुदावंद ने आपको और मुझे दी है, बरकत दी है, उस सामर्थ दिया, वो अभिषेक दिया, जुबान दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, ज्ञान दिया है, इतने वचन की भरपूरी हमें दी है, हमारे फल कहाँ है हमारे लोग जिनको हमने सुसमाचार सुनाया है? कितने लोग हमने सुसमाचार सुना है? कितनी आखिरी बार हमने कब सुसमाचार सुनाया था? कितने लोगों को हम प्रभु के भवन में लेकर आ रहे हैं? फल कहाँ है? प्रभु चेक कर रहा है। जब फल उसको अंजीर के पेड़ में नहीं मिला तो उसने कहा सूख जा, और वो सूख गया। तो प्रभु आज हमें चिताता है और बताता है और जताता है, मेरे बच्चे मौका है, तुझे फिर से मौका देता हूँ। चेले ने कहा था प्रभु उसको मौका दे दे। ठीक है, प्रभु की महिमा को क्लैपिंग करते हैं हम, सारी महिमा प्रभु को मिले। अगला नाम वैशाली बहन का, क्लैपिंग करेंगे खुदा की दासी के लिए जो खुदावंत कहना चाहता है प्रभु अपनी बच्ची वैशाली के द्वारा प्रभु में सिखाए। क्लैपिंग करेंगे हम सभी लोग। और जो प्लीज वीडियो अपनी चालू कर सकते हैं, प्लीज जरूर चालू करने की कोशिश करें ताकि एक दूसरे को हौसला मिले, मौका मिले, ताकि आप लोगों के टाइम पर भी वीडियो चालू रखी जाए। 12:33 पर स्टार्ट करना है वैशाली बहन आपको। जय मसीह की ब्रदर जी, जय मसीह की सभी को। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने मौका दिए। 12:33 को इन करना है ना? जी जी ठीक है, प्रभु को महिमा मिले। और हम वचन निकालेंगे, मत्ती 5 का 7 निकालेंगे, बहुत लोग को याद होगा, और कमेंट भी जरूर से डालें। आज ब्रदर जी बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे वचन बोल के, नहीं तो मैं अलग ऐसे सोची थी, ऐसी कुछ तैयारी तो नहीं था, लेकिन यहीं से बोले तो प्रभु ने एक छोटी सी प्रकाशन दी है। मैं विश्वास करती परमेश्वर का आत्मा हम सबसे बात करेगा। तो इसमें लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। इसमें दया के बारे में लिखा है, और दया मिलेगी, दी जाएगी, ऐसे परमेश्वर बोल रहे हैं। तो इसका ये भी बहुत सारी मतलब है। परमेश्वर कहते कि धन्य है वो जो दयावंत है, इट मीन्स वो दया करते लोगों के ऊपर, वो कृपा करते हैं, वो भलाई करते हैं। तो वो जो करते हैं उनको भी वही किया जाएगा। अब क्षमा करोगे तो क्षमा किया जाएगा, ये भी वचन में लिखा है। आप दोगे तो ही दिया जाएगा, तभी परमेश्वर काम करेंगे, क्योंकि जो दयावंत है उन्हीं पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो हमें जो परमेश्वर का वचन जो हम सीखते हैं कि हम एक साइड सीखते हैं कि हाँ प्रभु मांगने से देता है, बस मांगना, पाना, लेना, रिसीव करना, ग्रहण करना, ये मुझे मिल जाए। ये बहुत लोग, ये 99% बोलूंगी, सच बताती हूँ तो यही सबके थॉट में आता है। देने का ना बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन वो नहीं जानते वचन को। दो साइड का वचन है, दोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। देते जाओ, हिसाब मत करो कितना दिया, और फिर लेते जाओ, इतना परमेश्वर देंगे कि आप मतलब कि रखने के लिए जगह नहीं होगा, वचन कहता है। हालेलुया। जैसे कि बहन लोग के लिए एक बात आ रही है, रोटी बनाते जाओ, खिलाते जाओ, बस ये सोच रहे होंगे। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, करते जाते। और भाई लोग, हम तो कमाते जाते हैं, फिर भी हमें पूछते हैं कि क्या किया। कमाते जाते हैं। तो प्रभु आशीष दे, हमें ना बस करते जाना है, फल को नहीं सोचना है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही सिखाया है। दया करोगे, दया मिलेगा। अच्छी चीज करोगे, वचन को मानोगे, प्रभु की बात मानोगे, प्रभु आपकी बात मानेंगे। सिंपल वे है प्रभु से आशीष पाने का। प्रेम करोगे, प्रेम मिलेगा। एक समय आएगा, जैसे कि वचन में लिखा है, तू बस तेरा घराना बचेगा। तो हम दूसरों की जब खेती सींचेंगे, जैसे कि हमारा परिवार अभी भी उद्धार नहीं पाया था, मतलब जो जिनके परिवार में, तो आप दूसरे के परिवार को बचाओगे, दूसरे के लिए खड़े होते जाओगे, दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाओगे, दूसरे के लिए घुटने में आओगे, दूसरे के लिए ये करके ना, मतलब शत्रु के ऊपर इतना बड़ा आप तमाचा मारोगे ना, मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब उसको हमें कंफ्यूज करना है। शैतान को, हमारी जो शत्रु है, हम उसको कंफ्यूज करके हराएंगे, सीधा नहीं, कंफ्यूज। ऐसे ऐसे काम करेंगे, खुद दर्द में एक तरफ में एक गवाही है। देखिए, जैसे कि एक दर्द होता था मुझसे, तो मैं एक हाथ में अपना पेट में रख के ना, दूसरे के लिए ये मुख के द्वारा और ये हाथ को बढ़ा के प्रार्थना करती थी। शैतान शर्मिंदा हुआ,
मैं छुटकारा पाई यीशु के नाम से। हमें ऐसे हमें कंफ्यूज करना है, ऐसे हमें खेती सीखना है, ऐसे हमें देना है, तभी वो पाएंगे अपने जीवन में भी, अपने परिवार के लिए भी। हालेलुया। देते जाओ, हिसाब मत लगाओ क्या दिया, लेकिन क्या देना है वही जरूरी है। अच्छी चीज देना है, अच्छे वचन बोलना है, हमारे चरित्र को सही करना है, प्रभु के भय में चलना है। इसलिए परमेश्वर भी हमारे जीवन में काम करेंगे। बस यही है। तो मैं तो रोटी बनाती जा रही, प्रभु जी खाने वाले खाते जा रहे, मैं कब खाऊंगी? टाइम आएगा ऐसा परमेश्वर बिठा बिठा के खिलाएगा, बिठा बिठा के इज्जत मान सम्मान कराएगा, खड़े खड़े आपके लिए इतना मेज बिछाएगा, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे, अरे बाप रे क्या हो गया। इसलिए देते जाओ, अच्छी चीज करते जाओ, परमेश्वर समय पे ना ऐसे में बरसाएगा। मतलब ऐसे बन जाओ, चोट में हो लेकिन इतना आनंद मनाओ दूसरे के सामने कि शैतान लज्जित ही हो जाए, वो मर ही जाए हमारी इतना जो आत्मविश्वास को देखकर, इतना कॉन्फिडेंस देखो, अरे ये घटी में है लेकिन ये बोने के लिए प्रचार कर रही है, बोने के लिए प्रार्थना कर रही है। ऐसे ऐसे करना, जैसे कि हम प्रभु की दासी सीखते हैं, मैं तो टाइट चेक में काटूंगी, ये देखो ये हमारी भलाई है, ऐसे ऐसी बातें बोल के तो शैतान भी लज्जित होता है, और इससे हम फाइनेंशियली भी बहुत बरकत को पाएंगे। जब हम सोच बड़ा होगा, जो हमारी मतलब कि सोचने का तरीका ये सब कुछ मजबूत होगा, बड़ा होगा, तो प्रभु भी हमें ब्लेस करेंगे, एक तो दूसरों को भी देंगे, हमारे लिए भी जरूरत पूरा होते जाएगा, हम चितराने की आशीष पाएंगे। ये सब ना वचन को ना थोड़ा गहरे से हम समझेंगे तो वो बरकत को भी हम पा सकते हैं। इसलिए देते जाओ अच्छी चीज, परमेश्वर जरूर से काम करेंगे। अच्छी अच्छी चीज घोषणाएं करो अपने जीवन में, परमेश्वर जो आपकी सिचुएशन है उसके विरुद्ध जाके काम करो। जैसे कि वचन कहता है, जैसे कि पौलुस और सीला सभी जानती हैं, मतलब कि आप सोच के देखो, क्या वो मतलब कि पागल थे कि खुद इतना चोट में थे, खुद इतना वो दर्द में थरथराते, उसी टाइम आराधना कर डाला। यही असली स्टेप रहता है जब आपको तकलीफ हो रही है, जब आपका मोबाइल खराब होता है, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन पड़े होते, आपको कुछ समझ नहीं आता, उसी समय जब दूसरे के लिए खड़ा होगी, दूसरे के लिए काम करोगी, जो अंदर से रखोगे। इसलिए तो प्रभु का वचन ये कहता है कि जो दयावंत है उस पर दया की जाएगी। आमीन। तो यही हमें सीखना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही हमारे शत्रु से हमें लड़ना है, सीधा नहीं, सामने नहीं, तू कैसा, तू ये, नो, ऐसे उसको हम पलट के मतलब कि कंफ्यूज कर डालेंगे ना कि वो ही मतलब भाग जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। आमीन। तो प्रभु बहुत आशीष दे इस छोटे से प्रकाशन के द्वारा। तो विश्वास करती हूँ प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, और ऐसे आप करते जाए, दुष्ट को बस कंफ्यूज कर दे, वो भागेगा ही भागेगा। इसलिए तो परमेश्वर ने वासा में दिए हैं कि उसको समझ ही नहीं आएगा कौन सा दर्द चल रहा है, ये क्या दर्द किसी को छुड़ा रही है। हालेलुया। तो प्रभु को सारी महिमा मिले, तो वो बहुत आशीष दी। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष से क्लैपिंग करेंगे वैशाली बहन के लिए। ये सही बात है कि हम ये याद रखते हैं कि मांगोगे तो दिया जाएगा, दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। ये दो वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। कई बार हम बहुत सी चीजों में परमेश्वर से पाने की, सामने वाले से लेने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो प्रेम का जो सही अर्थ है ना, वो देने का नाम है। यीशु ने लाजर को जीवन दिया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगाई दी, एंड में पापियों को क्षमा दी, हे पिता इनको क्षमा कर। कामों के द्वारा भी यीशु ने इस बात को प्रकट किया, अपनी जान दे दी हमारे जीवन के लिए, है ना। अब दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, हमें अपना बेस्ट देना है। खुदावंद बहुत आशीष दे इस बात के लिए। हम इस बात को याद रखते हैं, खुदा तू हमें दे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम क्या दे रहे हैं खुदा को। अब तक कुछ नहीं दिया तो क्या खुदा हम तेरे को कुछ दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं हम? ऐसा क्या दे तुझे, मुझे बता तो सही जरा प्रभु, है ना। पता आज मेरी डायरी के पता नहीं फ्रंट या सेकंड पेज के आसपास लिखा हो, प्रभु क्या मैं तेरे लिए आज कुछ कर भी सकता हूँ, ये लिखा है। क्योंकि मैंने उसके लिए आज तक कुछ किया ही नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है कि प्रभु क्या मैं तेरे लिए कुछ कर भी सकता हूँ। बस इच्छा रखी है प्रभु, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, क्या कुछ कर भी सकता हूँ मैं? इच्छा तो बहुत है ना। खुदावंद बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे,
अगला नाम है शांति, फिर शांति के बाद जया। ठीक है, जय मसीह की शांति सभी। बहन के साथ चलेंगे। 12:35 हो रहे हैं। 12:40 पर हम लोग आमीन कहेंगे। जी भैया, ज्यादा होने लग जाए तो बोल देना, बता देना। सभी को जय मसीह की। मेरा ये है थोड़ा सा नीति वचन 3 का लिखा है। सीधे लोग मेरी थोड़ी हिंदी बहुत कमजोर है समझना आप लोग। सीधे लोग अपनी कोई बात नहीं मेरी बहन, आप चिंता मत करो, सीधे पढ़ो। लोग अपनी खराई से सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं पाते हैं, परंतु परंतु दुष्ट परंतु वैसे वह वे सघाती विश्वासघाती अपनी दुष्ट कपटी से नष्ट हो जाते हैं। विश्वासघाती अपने दुष्ट से नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब विश्वास सीधे वो होते हैं, मतलब जो मन के मतलब सीधे होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, ज्यादा इधर उधर हेर फेर की बातें मतलब। और ज्यादा लोग कहते हैं अरे मुझे तो ये आता है, उधर जाते हैं हमें तो ये आता है, हमारे जैसा कोई नहीं है। और जो कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, उनको परमेश्वर मतलब लोगों को इस्तेमाल करके चलाते हैं। ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ वो कभी सोच भी नहीं पाता, तो ऐसे करके प्रभु चलाते हैं। और मतलब विश्वासघाती वो होते हैं जो मतलब विश्वास को किसी ने किया है उस पर, और फिर वो मतलब मुकर जाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश नहीं करते हैं, तो विश्वासघाती होते हैं। तो ऐसे और कृपा के दिन धन से तू कुछ लाभ ना पाएगा पाता है धन से कुछ लाभ ना पाता है होता है धन से कुछ लाभ नहीं होता है थोड़ा हड़बड़ा गई। कुछ लाभ धन से कृपा के दिन कुछ लाभ नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, धन के पीछे भागते रहते हैं। हमारा मतलब 100 रुपया है तो 200 हो जाए मतलब उसके लिए परिश्रम करते रहते हैं, दिन रात अपना काम के पीछे भागते रहते हैं। और मतलब अपने प्रभु को भी समय नहीं देते, पहला स्थान भी नहीं देते हैं, और भागते रहते हैं 200 कैसे होगा ऐसे करके समय को व्यतीत कर देते हैं और दूसरे कामों में। परंतु धर्म से मृत्यु से परंतु धर्म मृत्यु से बचाता है। धर्म मृत्यु से बचाता है। तो मतलब धर्म पर हम चलेंगे, प्रभु पर भरोसा करके, विश्वास करके, तो प्रभु हमें मतलब मृत्यु से बचा लेंगे। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। हो गया समय कितना 2 मिनट अभी आपके पास। करो इस्तेमाल करो 2 मिनट। 2 मिनट। खरा मनुष्य मगर धर्म से करता से धनी करती से धन। बहुत कम याद नहीं हो रहा है भैया, पढ़ नहीं रही, सॉरी। और कोई बात नहीं, जी चिंता मत करो।
ताली बजाएंगे शांति बन के लिए, क्लैपिंग करेंगे सभी। सारे मिले अभी उन्होंने बीच भैया में एक को शब्द बोला था, पहली बार पढ़ाई, बहुत बहुत डर अच्छा लग शब्द रहा बोला था वो। कोई बात नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब डर खुल गया है, डर गया है आपसे, ठीक है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ओके। लेकिन सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई नया है, अगर किसी को शुरुआत करनी है तो वो मत्ती के 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय से शुरू करें, ठीक है, या मत्ती के 4थे अध्याय से शुरू करें। सभी लोग ध्यान रखें इस बात का, है ना। ये जो नीति वचन है, ये थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है, इसमें एक एक शब्द में बहुत गहराई है और इसमें बहुत ज्यादा भेद है। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा शुद्ध है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी है ना। तो कुछ कुछ चीजों के, अब जैसे मान लो बटखरा शब्द है, बटखरे के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता बटखरे का मतलब क्या होता है ना। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत शुद्ध हिंदी की तरीके से लिखे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आप मत्ती के 4था, 5वां, 6वां, 7वां अध्याय से करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान रहेगा वो, पढ़ने में भी आसान है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि किन परिस्थितियों के ऊपर है, फिर आप अच्छे से उस वचन, एक ही वचन में प्रचार कर सकते हो, 4 4 5 5 वचन बोलकर, या और ज्यादा वचन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही वचन में आग लगा दोगे, ठीक है। सभी लोग इस बात का ध्यान रखना। प्रभु बहुत आशीष दे, क्लैपिंग करेंगे शांति बहन के लिए, खुदावंद बहुत बरकत दे इनको। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जया सिस्टर के बाद हम चलेंगे सूची बहन के साथ। अब हम चलेंगे जया सिस्टर के साथ, 12:41 हो रहे हैं, 12:46 पर हम लोग आमीन कहेंगे, ठीक है। क्लैपिंग करते हैं जया सिस्टर के लिए जो खुदा में सिखाना चाहते हैं। जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी प्रेयर कर लेती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, समय के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते रह जाए। मुख मेरे निशब्द आपके हो गए पिता परमेश्वर, मदद कीजिए पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, आमीन। मत्ती 6वां अध्याय और 1 वचन, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। पहले तो हमें यहाँ पे इस वचन में पहले हमें अलर्ट किया जा रहा है कि सावधान रहो, कि हमें सावधान अलर्ट रहना है। तुम मनुष्य के दिखाने के लिए धर्म के काम न करो, क्योंकि कुछ लोगों को जैसे आदत होती है कुछ धर्म के काम कर लो। चलो मानो जैसे कि अनाथ बच्चे लोग के पास गए, चले गए, कपड़े बांट लिए ऐसे, और फिर लोगों को दिखाने के लिए, या फिर फोटो खिंचवाया और फिर एक सेल्फी ले लिया और फिर स्टेटस पे डाल दिया। हालेलुया। तो इस तरह से क्या करते, धर्म के काम करते, देते तो है सही, बट जैसे कि लोगों को दिखावा करके, तो इस तरह से काम करके हम क्या करते, मनुष्य को दिखाने जैसे काम करते। फोन पे जैसे कि कुछ भी हो तो उस तरह से हमारा काम जैसे कि होता है, तो उस तरह से हमारा काम नहीं होना चाहिए मनुष्य को दिखाने के लिए, क्योंकि हम स्वर्गीय पिता से हम कुछ भी फल नहीं पा सकते। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई न बजा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पा चुके। अभी जैसे कि दान भी करे हैं, तो अभी दान, अभी सोचो पैसे दे रहे हैं, किसी को पैसा देना है, कुछ कर रहे हैं, तो वो लोगों को बता के ना दे, है ना। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, या चलो हम मानो हम चर्च भी जा रहे हैं, तो भी लोगों को बता रहे हैं, अरे हम आराधनालय में जा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, यानी लोगों को बता के कुछ कर रहे हैं। अगर सोचो कोई किसी को हम पैसे की मदद कर रहे हैं तो उसको हम पैसे की मदद करें, बट जरूरी नहीं हम आप सबको बताएं, है ना। तो हम अगर पैसे दे भी रहे हैं तो वो गुप्त में होना चाहिए। जो भी हम गुप्त में करते हैं, हम उस मनुष्य से हम उसका प्रतिफल नहीं, परंतु हम परमेश्वर से, हमारे स्वर्गीय पिता से हम उसका फल पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि अभी कुछ इसमें मुझे ऐसा एक रेवलेशन मिला कि परमेश्वर की उसमें, जैसे कि अभी सोचो नोटों की गट्टी है, हम नोट दे रहे हैं, ज्यादा इसमें है, सोचो क्वांटिटी, तो हम लोग को वहां पे क्या है, परमेश्वर ये नहीं देखता कि क्वांटिटी कितना है, परमेश्वर ये देखता है कि क्वालिटी कैसी है ना। हमारी क्वालिटी को देखता है, हमारा मन को परखता परमेश्वर, हमारे मन को परखने वाला, जांचने वाला हमारा खुदावंत है। हमको ये नहीं दिखाना है लोगों को कि हम दिखा के लोगों को हम लोग
उसको प्रचार करे उस चीज का। हालेलुया। तो जिस तरह से हम प्रार्थना भी करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग सबको दिखाए, या कोई आ रहा है जा रहा है फिर हम दिखा रहे हैं कि हम प्रेयर कर रहे हैं, हम लोगों से जोर जोर से आराधना करके दिखा रहे हैं हम बहुत ही अच्छे मसीह लोग हैं, या बहुत ही हम लोग बहुत प्रेयरफुल लोग हैं, और लोगों को हम ऐसे दिखावा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ हमारा गुप्त होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ गुप्त में देखता है परमेश्वर, उसका प्रतिफल हमें गुप्त में ही मिलता है। हालेलुया। तो इस तरह से, जिस तरह से हम लोगों को परमेश्वर का वचन जो सिखाया जाता है डर और भय के साथ, हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ ही चलना चाहिए। और जो गुप्त में करेंगे हम, उसका प्रतिफल भी हमें गुप्त में ही मिलेगा। हालेलुया। तो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद इस वचन को शेयर करने को मिला मुझे आप सबके, और थैंक्स टू लॉर्ड ब्रदर सैंकी, आपके लिए भी, क्योंकि ये ग्रुप ज्वाइंट हुई और मैं कुछ अपना वचन शेयर कर पाई हूँ। थैंक यू। मैं कुछ और शेयर किया था ब्रदर, शेयर करना चाहती थी, बट आपने बोला कि ये इस पे करना है, तो इसमें मैंने आज ही कुछ ही घंटों पहले मैंने तैयारी कर ली और ये शेयर किया। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लैपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे इनके लिए। पता है इसका मतलब क्या है? जो भी आप लोगों ने सुना भी, लास्ट में इस बहन ने क्या कहा कि वचन कुछ और था, लेकिन इन्होंने अभी 1 घंटे पहले तैयारी की है। आप समझे कितनी तेजी है इनके अंदर तैयारी करने की। खुदा ने इनको कितनी अच्छी कैचिंग पावर दी है, कितनी उत्सुकता है, कितनी जागरूकता है, कितनी भूख और प्यास है खुदा मुझे वचन शेयर करना है। इन्होंने मेरी नहीं, प्रभु के वचन की बात को पालन किया है कि हाँ मुझे वचन शेयर करना है, इस पे नहीं इस पे करना है। और इतना पावरफुल वचन शेयर किया गया है अभी। ये करेक्शन का वचन है। खुदा बहुत आशीष दे इस बहन को। और बहन ने एक बात बोली कि जो भी हम गुप्त में करेंगे वो प्रतिफल हमें गुप्त में देगा। इसका प्रतिफल हमें गुप्त में नहीं, चौड़े में मिलेगा। ध्यान रखना, ठीक है। जो जो भी हम लोग प्रेयर्स कर रहे हैं कि प्रभु ये इंसान शराब छोड़ दे, बीमारी खत्म हो जाए, परेशानी खत्म हो जाए, लोग क्या कहेंगे, गुप्त में हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लोगों को नहीं पता है, लोगों को सिर्फ समस्या दिखाई दे रही है, अरे ये तो धर्म बदल लिया, इसकी परेशानी नहीं जा रही। लेकिन जब हमारे रिजल्ट आएंगे ना, तो समझ लो रिजल्ट ढोल बजाएंगे। लोग सुन सुन कर आएंगे, अरे उसका पति बदल गया, इसके बच्चे बदल गए, इसको तो नौकरी मिल गई, इसको बिजनेस मिल गया, अरे जब से प्रार्थना करने लगे ना तब से जिंदगी बदल गई है इसकी। चौड़े में रिजल्ट देगा परमेश्वर। एक के बीच में बेइज्जती हुई है, हजारों के बीच में परमेश्वर सर ऊंचा करेगा। प्रभु का धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छी चीज प्रभु ने इस बच्ची के द्वारा बताई कि हम अगर गुप्त में करते हैं और प्रभु को दिखाने के लिए करते हैं, तो इसका रिवॉर्ड हमें परमेश्वर की ओर से 100% मिलेगा, वो भी चौड़े में। अगर हमने किसी की गुप्त में हेल्प करी है ना, तो चौड़े में खुदाबंद हमारा सर ऊंचा करेगा कि ये तो यार बहुत बहुतों को देने वाले, बांटने वाले लोग हैं, दानी लोग हैं बहुत। क्लैपिंग करेंगे हम। अब जाएंगे सूची सिस्टर के साथ। खुदा जो सिखाना चाहता सूची बहन के द्वारा। क्लैपिंग करेंगे सभी लोग। 12:48 हो रहे हैं। 49, 50, 51, 52, 53, 55। हाँ, ठीक है, 55 पर हम लोग आमीन कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मुझे भी मन हुआ आज बोलने के लिए, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम में थी, तो मैं प्रेयर में थी, और मुझे प्रभु ने एक वचन अपने आप ही मुझे दिखा। वो है नीति वचन 27 और 28 मुझे प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने दिया। तो जब हम प्रॉब्लम में गिरते हैं ना, प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु ने मुझे ये आंसर दिया, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नीति वचन 28 में लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। आमीन। ये सच है। दुष्ट लोग कितना भी हम बुरा ना करें तो हमारे पीछे ही भागते रहते हैं। ये सच है, मेरे जीवन में भी है, घटी है। और लिखा है नीति वचन 28 का 6 में, टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। ये सही बात है। और नीति वचन 28 का 10 में लिखा है, जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है, वो अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागे होते हैं। आमीन। ये सच्ची बात है जो मेरे जीवन में भी पूरी हुई है।
इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष सूची में है। खुदावन आपको बहुत बरकत दे कि आपने थोड़ा ही शेयर किया है, लेकिन बहुत अच्छा वचन शेयर किया आपने। आपको परमेश्वर ने गट्स दिए, ये अनुग्रह दिया, शब्द दिए, आप हिचकिचाए नहीं, बुखलाए नहीं, वचन को तरीके से बोला, उसको आपने आसान शब्दों में खोलकर बता दिया। खुदावंत का धन्यवाद। क्लैपिंग करेंगे हम। सारी महिमा प्रभु को मिले। अब अगला हम अंजू सिस्टर के साथ जाएंगे। 50 यहाँ पर हो रहे हैं, हम 54 पर अंजू बहन के साथ आमीन करेंगे। क्लैपिंग करेंगे हम मंजू सिस्टर के लिए, जो भी प्रभु सिखाना चाहता है उनके द्वारा। जय मसीह की ब्रदर जी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। कुछ तैयार नहीं है पर बोलती हूँ। मत्ती का 4 का 5वां वचन है। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। इब्लीस उसको पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। मंदिर के ऊंचे शिखर ले गए, ऊपर वाले उसमें, और जैसे कि बोले मठ में ऊपर ले जाके खड़ा किया और उससे कहा, किससे कहा? परमेश्वर से कहा, यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को नीचे गिरा दे। नीचे गिराने के लिए इसलिए बोल रहे कि देखे तुम्हारे प्रभु आएंगे, थामेंगे कि नहीं थामेंगे। तो वह इस विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो उनको बचा ले। पर उन्होंने इनकार कर दिया ना कि इस बचन के लिए कुछ तैयारी नहीं है। स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह उन्हें बचा लेगा। पर और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। और उन्होंने ये बताया कि लिखा है कि तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे, मतलब गिरने नहीं देंगे, और उठा लेंगे, और ऐसा ना हो कि पाँव में ठेस लग जाए, कि उनके पाँव में ठेस भी लगे, ऐसा भी नहीं होने देंगे। पिता परमेश्वर इतना उनका, यीशु मसीह का ध्यान रखेंगे, यानी अपने भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं। इब्लीस उसे पवित्र में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसे, यदि परमेश्वर का पुत्र है, तो ये परमेश्वर का पुत्र के लिए पिता को, हमारे यीशु पिता को कुछ वो देना नहीं था कि कुछ अपनी सफाई देनी थी। वो तो थे ही परमेश्वर के पुत्र। वो आए ही हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, पापों से बाहर निकालने के लिए। और प्रभु तो कैसे गिरेंगे? वो तो उनको तो उठा ही लेंगे। पर उन्होंने शायद, आगे हमने काफी टाइम पहले पढ़ा था शायद, तो उन्होंने और सॉरी भैया, मेरा कुछ इस पे तैयारी नहीं है, कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी। जय मसीह की। क्लैपिंग करेंगे हम। नहीं, गलत नहीं बोला है, अच्छा बोला है आपने, बहुत अच्छा बोला है। अब मुझे क्लैपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे हम अंजू बहन के लिए। कर नहीं पा रही हूँ अभी। चलिए, कोई बात सॉरी नहीं। भैया। आपने उस इतनी बिजीनेस में से, इतने व्यस्त होने के बाद भी आपने इतना समय निकाला और ये वचन पढ़े आप और प्रचार किया, ये कम नहीं है। बस मैंने अभी हाल ही इसी जगह पढ़ा था अभी। चलिए, जय मसीह की। जिसके अंदर भूख और प्यास है ना,
जिसके अंदर भूख और प्यास है, जो खुदा के लिए भूखा है, जो खुदा की बात को मानने के लिए खुदा में बढ़ना चाहता है, खुदा उसको 2 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के अंदर भी परख सकता है कि क्या तेरे पास मेरे लिए 2 मिनट तो होंगे, 1 मिनट तो होगा तेरे पास मेरे लिए। तो बस वही चीज आपने परख, उस परख के अंदर आप खरे निकल गए। खुदावन आपको ब्लेस करे। क्लैपिंग करेंगे मंजू सिस्टर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 55 हो रहे हैं हमारे भैया पास। भैया मेरी एक बात और है कि पता नहीं मुझे सपने में मैं वो बहू के कमरे में लेट के, उसकी बहुत तबीयत खराब चल रही है आजकल, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है उसको, और पता नहीं मुझे ऐसा गंदा सा खिला दिया, पलंग में लेटी ना तो मुझे स्वप्न में ऐसा खिला दिया कि मैं उससे बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। मेरे को वही सोच और वही दुख है, बस बहुत परेशान हूँ मैं आज 2 दिन से। अच्छा, मेरे को कुछ खाना भी नहीं अच्छा लग रहा है। जय काम मसीह आप की जय। मुझे अभी मैसेज करना व्हाट्सएप पे। सुनो सुनो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना अभी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप तेल और पानी पर, ठीक है, आप उसके ऊपर अपना हाथ रख लेना। जो आपका तेल और पानी है घर का साफ सुथरा सा, उस पे हाथ रख लेना। पानी गिलास में ले लेना है, बॉटल में ले लेना, उसके ऊपर प्रार्थना कर दूंगा। ये लास्ट में जब आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, तो उस समय जिस किसी और को भी प्रार्थना करानी हो, तेल और पानी पर घर में छिड़कना हो, तेल लगाना हो माथे पर, या कहीं दर्द पीड़ा हो रही तो तेल लगा लेना। अगर किसी को पानी पर ही प्रेयर करानी तो पानी पर अपनी प्रार्थना करा लेना, ठीक है। और फिर उस पानी को हम छिड़क सकते हैं घर में, और कोई शैतान की चाल लागू नहीं होगी, चिंता मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 56 हो रहे हैं। 4 मिनट, 4 मिनट यहाँ पर लिखा है प्रिया सिस्टर। प्रिया कौन है? जय मसीह की जय दीदी। जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ हम प्रिया सिस्टर के साथ जाएंगे, प्रिया बहन के साथ जाएंगे। 12:56 हो रहे हैं। अब हम हाँ 4 जी, मिनट मैं के पढ़ लिए रही प्रिया सिस्टर के साथ जाएंगे। मैं वचन पढ़ रही हूँ। जी, पहला कुरिन्थियों का 13। प्रेम सब बातों में उत्तम मार्ग है। यदि मैं क्लैपिंग प्रेम करेंगे इस बच्चे के लिए हम, और जो प्रभु सिखाना चाहते हैं वो प्रभु में सिखाएं। यदि मैं मनुष्य यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली फिर बोलूं स्टार्ट और करें। प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझू। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब बातों का भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझा सकूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं सब कुछ भी नहीं कर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम झुलसता नहीं, बुरा नहीं मानता और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रीति करता है। प्रेम सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरजवंत रहता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आए तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें पाक दर्शन में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचानना
गया हूँ। अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थानीय है। इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। जय मसीह की भैया। सबसे बड़ा प्रेम मतलब जैसे मसीह यीशु ने हमसे प्रेम किया, कोई भी उन्होंने मतलब अपनी तरफ से कोई हमारे से लालच नहीं था, बस हमसे वो अपने एक यहोवा परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए अपना प्रेम दिया। एक मतलब अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया ताकि हम भी उनके द्वारा जैसे उन्होंने हमसे प्रेम किया आपस में प्रेम करें, और जो हमसे नफरत करते हैं उनके साथ प्रेम रखे। अपने मिलने जो हमारे से मतलब रिश्तेदार भी कोई भी है, हम उन सबसे प्रेम रखे। मतलब सॉरी भैया, मैं अभी कुछ तैयारी नहीं की थी, मैंने थोड़ा अभी मैंने वचन कहा और मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह। जय मसीह की मेरी बहन, क्लैपिंग करो प्रिया बहन के लिए। प्रभु बहुत आशीष है प्रिया बहन। आप कब सॉरी जुड़े हो भैया, हमारे साथ? ठीक भैया हो गए बहुत दिनों के, लेकिन कभी कभी बीच में ना बहुत दिन से छूट गया था। अभी 6-7 महीने से। ओके, चलो कोई बात नहीं। आपने वचन पढ़े और प्रेम की परिभाषा समझाई, प्रेम के बारे में थोड़ा सा समझाया, लेकिन कोई नहीं, शुरुआत तो हुई, गाड़ी तो आगे बढ़ी। चलो जी भैया, आगे गाड़ी हिली है ना, सॉरी। दौड़ेगी भी, हाँ उड़ेगी भी, ठीक है, जी, ऐसा चिंता भी। ना करो, बाकी प्रभु हाँ का काम है। हाँ जी। ठीक है, चिंता ना करो। सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष है। एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए। जिस इसको तेल और पानी ब्लेस कराना है, अपने तेल और पानी रख लो। एक बज चुका है, मीटिंग को टाइमली ऑफ करके फिर हम लोग मिलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज भी बोलनी थी आप सभी लोगों को, अब आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन रखे जाया करेंगे प्रेयर्स के लिए। मैं ग्रुप में रिकॉर्डिंग डालूंगा पर्सनली आप लोगों को। आप लोग अपना पानी ले लो, उस पानी को आप घर में छिड़क सकते हो, और ऑयल है उसको, ऑयल को यूज कर सकते हो दर पीढ़ा पे लगाने के लिए, दरवाजे पे, कहीं भी जहाँ पर भी आपको परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हो, खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो हम प्रार्थना करते हैं। जल्दी से लेकर बैठो, जल्दी से। क्या चलो आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे अब्बा पिता, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, इन सभी को, हम सभी को यीशु तेरे लहू में डालते हैं, सील करते हैं, छिपाते हैं, कवर करते हैं। जो भी इस समय यहाँ मौजूद है, या जो भी तेल और पानी ले रहे हैं, तैयार कर रहे हैं खुदावन, उन सभी को, हम सभी को प्रभु यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य लहू में सील करते हैं, ढांपते, छिपाते और कवर करते हैं खुदावन। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाते हैं खुदावन, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, या जो भी तेल और पानी का इंतजाम जिसने किया है, या जो रखेगा या जो रखा है, इसी समय तेरे नाम से खुदावंद हम विनती प्रार्थना करते हैं। तेरे लहू में जो शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आजादी है, पापों की क्षमा है, पुनरुत्थान की सामर्थ है, कुवत है, बल अभिषेक है, ताकत है और अनुग्रह और भरपूरी और परिपूर्णता है। तेरा वचन हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, जो हड्डी हड्डी, मांस मांस, गोदे गोदे, गांठ गांठ को आर पार छेद कर पूरी रीति से चंगा करता है खुदावन। तेरा वचन आगे और हथौड़ा भी, वो सामर्थी वचन, उस वचन की पावर, वचन की सामर्थ, वचन की तलवार, वो वचन का मसा, और खुदावन तेरे लहू की पावर, तेरे लहू का मसा, तेरे लहू की सामर्थ खुदावन, जो तूने कलवरी क्रूस पर बहाया है, उस सामर्थी लहू को इस तेल और पानी के अंदर हम रिलीज करते हैं। हम विश्वास करते हैं खुदावन तूने छू लिया, और तेरा खून और तेरे वचन का मसा इनके इस तेल और पानी में आ चुका है। जब इसको पिएंगे, जब इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, छिड़केंगे दीवार पर, जहां कहीं भी इसको यूज करेंगे, सारे शैतान के काम नष्ट होंगे, किया धरा बेसर होगा, गद्दी बदरू जलेंगी, रुके हुए काम बनेंगे, गड़बड़ियां खत्म होंगी, बीमार चंगे होंगे, श्रापित जीवन आशीषित होंगे, बंधन टूटेंगे। हर शैतानी दुष्ट आत्मा जो दर्शन, स्वप्न में, काम, विचार, व्यवहारों में काम करती थी, यीशु के नाम से वो नष्ट की जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, इन सभी के पाप क्षमा हो,
जब इसको इस्तेमाल करते हैं प्रभु, जादू टोने के असर खत्म हो, किया दरा बेसुरो गंदी बदरू जले, सब प्रकार का तंत्र मंत्र विद्याएं बेअसर हो जाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु, जब इसको इस्तेमाल करते तो बड़े छुटकारे चमत्कार को देखे। तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। खुदावन तेरा धन्यवाद, तूने हमें सभी को अनुग्रह दिया वचन को शिक्षा पाने का, सीखने का, समझने का। थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और मेरे बाप पिता, अनुग्रह करना हम सभी तेरे बच्चों पर, जो आगे नई एक और नई जो नए नए काम होने जा रहे हैं, उन सब बातों में तेरा आत्मा कार्य करे। तेरे लहू की सामर्थ, तेरे अभिषेक, तेरे वचन की पावर इस तेल पानी के अंदर हम रिलीज करते हैं। आज के हम विश्वास करते हैं, जहाँ इस्तेमाल होगा शैतान के काम नष्ट होंगे, बड़े छुटकारे को देखेंगे। ब्लेस करते हैं प्रार्थना के द्वारा, बड़े मस्से को देखेंगे खुदावन, जैसे इसको छिड़केंगे, इस्तेमाल करेंगे। और जब ये खत्म होने वाला होगा, जब इसके अंदर और मिलाया जाएगा, जब भी जैसे भी इसको यूटिलाइज करते हैं प्रभु, तेरे बड़े 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 मिरेकल्स को, बड़े डिलीवरेंस को देखेंगे यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से। तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारी महिमा आदर मान सम्मान यीशु के ताप को मिले, क्योंकि आप ही होंगे। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन, आमीन 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 आमीन। आमीन 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 आमेन। आमीन। मैं एक गवाही भैया देना मैं चाहता हूँ, लेट मेरे हो गई खुदा क्या लाने में पानी तेल? नहीं, ब्लेस हो गया, आप चिंता मत करो, आप लेट नहीं हुए। प्रभु का वचन और खून पहुंच गया है, वचन जो दूर और निकट है पहुंच गया है। एक गवाही देना चाहता हूँ हमारी सुजाता बहन की। गवाही ये है कि उनको 6 मंथ से लगभग लहू बहने की बीमारी थी। उन्होंने शायद कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भी दिया था कुछ दिन पहले, और उन्होंने शायद ग्रुप में भी डाला होगा। तो खुदावंद का धन्यवाद, खुदावंद ने उनको उस बीमारी से बिना दवाई गोलियों के, बिना डॉक्टर के आजाद कर दिया है। 6 महीनों की पुरानी बीमारी थी। खुदा का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को बोले, खुदावंद का शुक्र है। उस बच्ची को प्रभु ने आजाद किया। और अब हम इस मीटिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, सभी लोग उसको सुनना और जैसा कहा जाए वैसा करना, और अपने लिए तैयारी करना और फास्टिंग में आना। ये नए मौके मिलेंगे आप लोगों को, आप तैयार होगे, भरोगे, जब आप दूसरों को डिलीवरेंस करोगे, देखना आपकी जिंदगी में छुटकारे नजर आएंगे। अब ये टाइम में दूसरों के लिए जुबानों को खोलना, दूसरों के लिए मुंह को खोलना, खुदावन आपके रास्तों को खोलेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। अब कल नाइट प्रेयर जो है अपना जूम पर नहीं, अपना गूगल मीट पर नहीं होगी, कल जूम पर होगी, क्योंकि कल मंडे है। फिर हम लोग सीधा मिलेंगे ट्यूसडे को, मंगलवार को। और रही बात वचन शेयर करने की, वचन शेयर करने के लिए फिर से हम लोग शनिवार और संडे को मिलेंगे रात को, वही 11:50 पे, ठीक है। जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। और जो जो आप लोगों ने प्रचार किए हैं, वो उस प्रचार की वीडियोस आप लोगों के अपने ग्रुप में आ जाएगी, तो आप लोग उसको देखकर चेक कर सकते हो कि कहाँ पर अपनी गलतियां की हैं। उन गलतियों को आप परख पकड़ सकते हो, चेक कर सकते हो, जांच सकते हो, उन गलतियों को निकाल कर वचन से अपने उस एरिया को भर सकते हो, ठीक है। जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। मैं मीटिंग यहीं से ऑफ कर देता हूँ। जय मसीह की भैया, एक प्रार्थना रिक्वेस्ट जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू भैया, जय मसीह सभी को। जय मसीह प्रार्थना की को कोई बरकत रिक्वेस्ट है की, तो ग्रुप में सभी डाल को जय दीजिए ना, मसीह की। सभी को जय। प्रार्थना